जय शनिदेव। हमारे संस्कार सदा रहेंगे। मैं निशांत राणा आप सभी को प्रणाम करता हूँ। आप सभी सौभाग्यशाली हैं जो देख रहे हैं ये लाइव। और आपको बता दूं कि मेरी गोद में सनी लल्ला बैठे हैं, सनी लल्ला। तो सनी प्रतिमा तो हम ले जा चुके हैं गांव। सनी प्रतिमा की स्थापना का हमने निर्णय किया था। कुछ मुस्लिम समाज के हमारे गांव में लोग हैं, उन्होंने पंचायती ज़मीन कब्जाई हुई थी, आप सभी को पता है। तो उन शनि महाराज की ऐसी कृपा रही। 2 साल पहले का ये संकल्प था। 2 साल पहले मैंने फेसबुक पे पोस्ट डाली थी जिसमें मेरे शिवम और आदि ने अपनी गुल्लक फोड़ के उनकी जो जमा पूंजी थी 480 रुपये वो दान किए थे गुरुकुल और शनि प्रतिमा के लिए। और इसकी शुरुआत बहुत पहले हो गई थी। मलेशिया से मेरे एक दोस्त हैं, हेमिली पांड्यान, साउथ इंडियन हैं और मलेशिया में उनका सारा परिवार रहता है। तो उन्होंने जब मैं इस मंदिर पे हुआ करता था, श्री चेतन दास गौ संवर्धन संस्थान पे, चेतन दास मंदिर पे, तो उन्होंने 10,000 रुपये की आर्थिक सहायता भेजी थी और यह कहा था कि इसे धर्म का जो भी आपको काम उचित लगे उसमें यूटिलाइज करना है। तो कई साल पहले शनिदेव ने तय कर लिया था कि कहाँ आना है, कैसे आना है, वो सारी चीज़ें। उसके बाद चीज़ें ऐसे होती रही और कुछ जिहादी मानसिकता के हमारे ही गांव के लड़के थे जो हमारी हिंदू बहन बेटियों को टारगेट कर रहे थे। और मैंने गुस्से में मुझसे ये चीज़ बर्दाश्त नहीं हुई। मैंने गांव से, समाज से, सभी लोगों से कहा था, समाज के जो ऐसे लोग हैं नेता टाइप, जो जिनके पास रिसोर्सेज हैं, जिनके पास पावर है, पैसा है, सत्ता है, उन सभी से मैंने कहा था कि आप इस समस्या का समाधान निकालें। तो किसी ने नहीं सुना। हिंदू स्वार्थी बहुत है, हिंदू को सिर्फ अपने पेट से मतलब है। हिंदू पेट भर जाए और बाकी दुनिया चाहे जाए भाड़ में, हिंदू को कोई फर्क नहीं पड़ता है। हिंदू की मानसिकता ऐसी है। पर भला हो भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी महाराज का, जिन्होंने इस कलयुग में 2021 में भारतवर्ष में पुनः श्री राम जन्मभूमि मंदिर के थ्रू अवतरण लेने का निर्णय किया। जैसे ही मंदिर निर्माण की घोषणा हुई थी, मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने और हमारे जैसे लोगों ने, बहुतों ने, जो जिनकी आस्था है प्रभु श्री राम में, उन सभी ने ऑब्जर्व किया कि पूरे भारत नहीं, पूरे विश्व में जितना भी सनातन संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं, उनमें एक चेतना का विस्फोट सा हुआ जैसे ही घोषणा हुई। और एकदम से ऐसा लगा कि जैसे हिंदू जाग रहा है, देश जाग रहा है, सनातन जाग रहा है, वानर सेना भगवान श्री राम की जाग रही है, ऐसा इम्प्रेशन बना। चेतना ऐसी हुई। तो उस चेतना का ही फल था कि हम लोग अपने पेट भरने में लगे हुए थे और हमें लगा कि ये पेट भरते भरते मर जाना कोई जीवन नहीं है। कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे धर्म का, समाज का, मानव कल्याण का, जीव कल्याण का काम हो। तो गौ माता कट रही थी नॉन स्टॉप मेवात में, हिंदुस्तान में कट रही है। बूचड़ खाने खुले हुए हैं जगह जगह, है ना। पर जो अपने ये जो बेजुबान जानवर हैं, बहुत सारे कुत्ते, घोड़े, बैल, गाय, सब, गाय का तो स्थान माँ का है हमारे सनातन धर्म में। बाकी बेजुबान लोग, जानवरों को मैं देखा था बहुत प्रताड़ित करते हैं लोग, कुत्तों को मारते हैं, खिलाते नहीं हैं। तो कुछ ऐसा हुआ कि ये चीज़ें मुझे बहुत खटकती थी कि इन बेजुबानों के लिए काम किया जाए, गौ माता के लिए काम किया जाए, सनातन धर्म का काम किया जाए और जीवन को व्यर्थ ना जाने दिया जाए। तो बहाना वो मिला कि जब जिहादी हमारी बहन बेटियों को टारगेट कर रहे थे, हमारे गाँव के कुछ जिहादी तत्व, तो मैंने उनके खिलाफ, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और एक अपने आरएसएस के भाई से मैं बात कर रहा था और मैंने उससे कहा कि भाई जो संगठन बने हुए हैं दुनिया भर के, आरएसएस है, बीएचपी है, हिंदू महासभा है, और भी बहुत सारे हजारों तमाम तरह के संगठन बने हुए हैं, तो वो तो धर्म का पे जीवन जीना सिखाते हैं, पर उनके कार्यकर्ता इस तरह की गतिविधियों पे अपनी राय क्यों नहीं देते, फिर ऑब्जेक्शन क्यों नहीं करते हैं। हमारे गांव संगेल उजीना में बहुत आरएसएस के कार्यकर्ता हैं, बहुत लोग हैं, बहुत नारेबाजी होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, पर जब बात हिंदू बहनों की आई तो कोई खुल के सामने आने को तैयार नहीं था।
तो कहीं ना कहीं आरएसएस को मैं अपनी माँ मानता हूँ। आरएसएस हमारा मातृ संगठन है। आरएसएस व्यक्तित्व का निर्माण करता है। तो हमारे अपनी माँ से मतभेद हो गए। आरएसएस ने हमें बनाया, पर हमारे आरएसएस से मतभेद इसलिए हुए क्योंकि आरएसएस के वर्कर को जहां जो चाहे मार देता है। आप सभी ने देखा होगा कि वेस्ट बंगाल में आरएसएस के, बीजेपी के कितने कार्यकर्ताओं की हत्या हुई है। केरल में न जाने कितने हमारे आरएसएस के, बीजेपी के कार्यकर्ता मार दिए गए हैं। हो सकता है आज हम शनि महाराज की ये शिला जो मेरे गोद में है, शनि शिला, ये ले जा रहे हैं, हमें भी कोई मार दे, पर न आरएसएस को फर्क पड़ेगा न बीजेपी को फर्क पड़ेगा। हम मेवात में घूम रहे हैं, मैं लाइव कर रहा हूँ, सबको पता है कि हम लोग आए हुए हैं। हम पे कोई हमला हो जाए, पर हम तो शनि महाराज के भरोसे हैं, हम महादेव के भरोसे हैं। पर जो हिंदुओं की बात करते हैं जितने भी संगठन, चाहे वो आरएसएस हो, हिंदू महासभा हो और तमाम तरह के छोटे बड़े संगठन बने हुए हैं, वो जो हिंदुओं की बात करते हैं, हिंदुओं के नाम पे वोट लेते हैं, हिंदुओं के नाम पे धन संग्रह करते हैं, पैसा इकट्ठा करते हैं, और तमाम हिंदू मंदिर जिन्हें लाखों करोड़ों अरबों रुपए का चढ़ावा आता है, वो पैसा हिंदू हित में क्यों नहीं यूटिलाइज होता है भाई? वो स्वर्ण का, सोने का भंडार भरा जा रहा है, बैंकों में जमा कर रहे हैं, और हिंदू पीड़ित है। आरएसएस के गरीब, आरएसएस के कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता, हिंदू धर्म के लिए काम करने वाले रोज मारे जा रहे हैं। किसी को कोई दर्द नहीं हो रहा है, किसी को तकलीफ नहीं हो रही है। तो इसलिए हमारे अपनी माँ से मतभेद हो गए, आरएसएस वालों से हमारी चटक गया, और हमें अच्छा नहीं लगा आरएसएस का तरीका। इसलिए हमने अपना एक व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया, री एस्टेब्लिशिंग सनातन धर्म की पुनर्स्थापना करके। और फिर हमारा ध्यान गया, क्योंकि सनातन का नाम है जो हमेशा से है और जो हमेशा रहेगा, और जो सबका है, इंक्लूसिव है। सनातन बोले तो सबका, उसमें जीव भी, जंतु भी, हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी, सबका। और सनातन ही है जिसने ये नारा, जिसने बात की है कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा, ये धरती माता पूरे कुटुंब के समान है, परिवार के समान है, एक बड़ा परिवार है, जिसमें इसमें रहने वाले सब जीव जंतु, वनस्पति, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, तमाम तरह के लोग, देव दानव, सबकी माँ है और सबका कुटुंब है। तो और जो जागरूक लोग हैं, उनका कर्तव्य होना चाहिए कि अगर आप जागरूक हैं, अगर वसुधा को कुटुंब समझते हैं, तो तमाम तरह के आतंकी संगठन हैं, ISIS है, ये जैसे मोहम्मद, ये लश्कर तैयबा, ये इंडियन मुजाहिदीन, और तमाम तरह के ये जो आजकल सपा बसपा, ये भी आतंकवादी संगठन ही है। ये तृणमूल कांग्रेस भी आतंकवादी संगठन है, जो बेकसूर हिंदुओं को मार रहे हैं। ये लोग आतंकी संगठन है। तो अब अगर उनको, आतंकियों को खत्म करने के लिए ऐसा संगठन कोई क्यों नहीं बनता है जो हथियार उठाए और कानून की हदों में रहते हुए हथियार उठाए, जो संविधान की हदों में रहते हुए हथियार उठाएं। सुप्रीम कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट वगैरह के नियमों का पालन करते हुए हथियार उठाएं। और एक आधा काम तो तभी हो जाएगा जिस दिन आप हथियार उठा लोगे, जब आप हथियार बंद दिखेंगे। आपके सभी देवता हथियार लेके घूमते हैं। श्री कृष्ण सुदर्शन चक्रधारी हैं, अर्जुन गांडीवधारी थे, भगवान श्री राम ब्रह्मास्त्र, तमाम तरह के अस्त्र चलाना जानते थे, भगवान महादेव त्रिशूलधारी हैं। तो हिंदू